कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नवाबगंज स्थित गंगानगर सोसाइटी में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कल्याण महासभा के तत्वावधान में एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां वर्तमान सामाजिक परिवेश में ब्राह्मण समाज की दशा और दिशा को लेकर गंभीर मंथन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी अरुण चैतन्यपुरी महाराज, रमाकांत अग्निहोत्री, डॉक्टर के शुक्ला और शिव शंकर त्रिपाठी द्वारा भगवान परशुराम जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्वामी अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने कहा कि बदस्ते समय में ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर अपनी पहचान और अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। उन्होंने समाज को संगठित और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। वहीं अन्य वक्ताओं गिरीश चंद्र तिवारी, अरविंद कुमार अवस्थी और भूपति तिवारी ने अपने संबोधन में सरकार पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि समाज अपनी ताकत को पहचाने और संगठित होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करे। वक्ताओं ने ये भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए ब्राह्मण आयोग का गठन बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुटता और संगठन को ही सबसे बड़ी ताकत बताते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। एपीए न्यूज के लिए कानपुर ब्यूरो अंजनी अवस्थी की खास रिपोर्ट। महाराज जी, आज आप अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण सम्मेलन में आए हैं, यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण बहुत ऐतिहासिक ग्रुप है। पूरे धरती के मानवों के कल्याण की चिंता करने वाला कोई समाज तो ब्राह्मण है। मैं अत्यंत ऋणी हूँ इस समाज का, क्योंकि समाज ने इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में भी सर्व समाज के उत्थान में अपनी भूमिका का निर्वहन कर कैसे हो, इसलिए बहुत बड़ी चिंतन बैठक भाई, हजारों की संख्या में ब्राह्मण उपस्थित थे और सबने एक स्वर में यही कहा कि सर्व समाज का उत्थान हो, मगर मेरा भी छूटे नहीं उसमें, है ना, हमारा भी उत्थान हो, इसकी चिंता की गई और सर्व समाज के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से और हम संकल्प लें ताकि पूरे भारत को पुनः उस गौरव में जो लगभग कुछ 100 साल पहले था, इसी गौरव को महाभारत प्राप्त करें, उसके लिए बहुत बड़ी चिंता यहाँ व्यक्त की गई है। सर्व ब्राह्मण समाज ने पूरे भारतीयों को उत्थान के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए कल्याण की कामना की है और चिंतन किया कैसे हम लोग आगे बढ़ें, इसके लिए चिंता। अरविंद जी, ये संगठन आपका कब से चल रहा है? इसके बारे में संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, ये संगठन हम लोग ब्राह्मण समाज से तो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने जब ये देखा कि कई बार ब्राह्मण समाज के जो योद्धा बने हुए घूम रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने लगे, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपति तिवारी जी ने ये बीड़ा उठाया कि हमको अपने को इतना सशक्त बनाना है कि आगे चलकर हम प्रदेश के अंदर जब भी कोई सरकार बने तो बिना हमसे पूछे ना बने, बिना हमारे सहयोग के ना बने। तो वो जब उठाने के लिए हमने ये संगठन को तैयार किया और ये संगठन आगे इसी रूप में आगे बढ़ा। जो हमारा संगठन है उसकी एक वार्षिक बैठक थी। उस बैठक में हम सबको बताना चाहते थे कि संगठन हमारा क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य में हमारा संगठन है, जिला इकाई है, तहसील इकाई है, प्रांत में हम काम करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ब्राह्मण से ही सदाचार की स्थापना करता रहा है। ज्ञानी था, दानी था, सदाचारी था, ब्रह्मचारी था, त्यागी था, तपस्वी था। उनके आधार पर समाज को हम समाज की रक्षा करना चाहते हैं, समाज की सहायता करना चाहते हैं। आज ब्राह्मण एक क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है? कहना आप बंद करिए, ये कहना आप बंद करिए, 100% एक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आगे हो जाए। लोगों ने जो गोष्ठी ये की है, इसमें अधिकतर कानपुर के सभी संगठन हमारे इन्होंने भाग लिया है और सबसे ज़्यादा, सबसे विशाल आप कानपुर के जितने भी ब्राह्मण यहाँ जुड़े हैं, सबसे अच्छे और प्रतिष्ठित लोग उन्होंने कसम खाई कि हम एक साथ अपने प्रदेश की सरकार से लगातार आप लोग परशुराम जयंती के अवकाश की मांग कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज एक छुट्टी तक की घोषणा नहीं करवा पा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये मांगने वाले 100% गलत है। हम कहते हैं विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के पीछे बिल्कुल मत भागो। आप अपने संगठन से इतना ताकतवर बनो कि ये इतने ताकतवर बनो कि ये आपके पास आएं और आपसे बात करें, आपके कहने पर काम करेंगे। और जब तक इनसे भीख मांगो तब तक कुछ नहीं देंगे। आप संगठित होइए, ताकतवर होइए तो छुट्टी नहीं, ये हमसे आगे पूछ के सरकार चलाएंगे। ब्राह्मण लगातार आयोग की मांग कर रहा है, आयोग की भी विचार नहीं कर पा रहे हैं। और ये यूजीसी के मामले में क्या कहना है आपका? यूजीसी के
बारे में मेरा कहना यह है कि हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों को अपराध के पहले अपराधी मान लिया गया है। तो हम सबसे कहना चाहते हैं कि केवल एक दिन बूथ में हम छुट्टी ले रहे हैं। भाजपा के बूथ में हम वहाँ चुनाव प्रभाव दबाव सब झेलते हैं, और एक दिन हम छुट्टी लेंगे तो इन सरकारों को आता पता नहीं रह जाएगा। बाद में वो सब करेंगे जो हम चाहेंगे। थैंक यू सर।